भगवान बुद्ध की पावन स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। और आज का जो है दिन बड़ा ही पवित्र दिन है, जो भगवान बुद्ध की त्रिविध पावनी जयंती है। तो ऐसे पावन जयंती पे पहले हम लोग भगवान बुद्ध को जो है नमन करेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो सम्मा संबुद्धस्सा। सबा रोगा विनिमित्तो सबा संतापवर्जितो सबा विरामति कांतो निभोजतु भवान् सबेतियो युवा जंतु सबा रोगा विनाशदो माते भवन्तु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादना शिलासा नित्या बुद्धा पचायिनो चतारो धम्मा वदन्ति आयुर्वर्णो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं। रक्षन्तु सर्वा देवता सर्वा बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वा देवता सर्वा धर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वा देवता सर्वा संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। आज बुद्ध जयंती के पावन अवसर पे आप सभी को जो है नमो बुद्धाय। और आज का जो है पर्व जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि जो है आज पूरा दुनिया जो है ये भगवान बुद्ध की जो है जयंती जो है जन्म उत्सव जो है बड़े धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। आज वहां भी बहुत बड़ा उत्सव है। बोध गया में जो है भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां आदरणीय जो है बिहार के राज्यपाल महोदय राजेंद्र लेकर जी खुद जो है भगवान के दर्शन के लिए और भगवान को जो है उपदेशों को सुनने के लिए वहां पधारे हुए हैं। सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश दिए, वहां भी बड़ा धूमधाम से बुद्ध जयंती जो है मनाया जा रहा है। और कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, ऐसी पावन धरती पे भी जो है आज सुबह से ही जो है भगवान का रथ यात्रा धम्म सभा पूजन अर्चन का जो है कार्यक्रम बड़ा हर्ष उल्लास के साथ जो है कुशीनगर में भी मनाया जा रहा है। इसलिए आज जो है हम सभी लोग जो है बड़ा उत्साहित है। सभी लोगों के प्रति जो है करुणा मैत्री दया मंगल कामना करते कि पूरा विश्व जो है शांतिमय हो, खुशहाल हो, विश्व के लोग जो है शांति से रहे, भगवान की संदेश को जो है अपने जीवन में उतारें। ये बड़ा ही पुण्यकारी है। आज जो है पूरी दुनिया में अशांति फैला हुआ है, सब जगह जो है युद्ध और आतंकवाद है। आज में ऐसे युग में ऐसे समय में बुद्ध का जो है उपदेश की आवश्यकता है। बुद्ध जो है पूरे शांति का उपदेश दिए हैं। इसलिए जो है आज ये पावन पर्व पे जो है आज बहुत बुद्ध की चर्चा होना चाहिए। भगवान ने कहा कि एच बुद्धा यतीता च ये च बुद्धा यनागता पचुपन्ना च बुद्धा अहं बंदामि सर्वदा। बुद्ध जो है भूत में भविष्य में ज्ञान में भूत में भविष्य में वर्तमान में हमेशा रहते हैं। ज्ञान जो है कभी मरता नहीं है, बुद्ध जो है कभी मरते नहीं है। इसलिए हम मानव के जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम बुद्धों की पूजा करना चाहिए। तथागत भगवान कहते हैं कि नत्थि में शरणं बुद्धो में शरणं वरं ये तेना सज्जा वजेना हो तु तेज मंगला। जीवन में जो है अगर हमको किसी की शरण जाना चाहिए तो वह शरण जो है ज्ञान है, वह शरण जो है बुद्ध है। इस सत्य वचन से जो है
आपका भी कल्याण हो, इस सत्य वचन से पूरे दुनिया का कल्याण हो। दूसरा भगवान कहते हैं, ये च धम्मा यतीता च, ये च धम्मा यनागता, पचुपन्ना चाहिए धम्मा, अहं बंदामि सर्वदा। धम्म जो है भूत में, भविष्य में, वर्तमान में हमेशा रहता है, इसलिए जो है धर्म की पूजा करना चाहिए। दुनिया में कोई पूजा करने योग्य है तो वह है धर्म, धम्म की पूजा करना चाहिए। नत्ति में शरणंगय्या, धम्मो में शरणं वरं, ये तेना सज्जा वजेना भूत तेज मंगलम। ज्ञान के बाद दूसरा जो है हमारा शरण क्या होना चाहिए, वह है धम्म होना चाहिए। और धम्म की शरण जाने से मनुष्य जो है हमेशा जो है सुखी रहता है, शांति प्रिय रहता है, उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो आज जो है ऐसा पवित्र जगह पे हम लोग बैठे हुए जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, और त्रिविध पावन जयंती, बुद्ध जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। ये त्रिविध पावन जयंती समारोह क्यों कहा जाता है कि आदि के दिन तथागत भगवान बुद्ध लुम्बिनी वन में जो है पैदा हुए, जो साल वृक्ष के नीचे पैदा हुए। और आज ही जो है बोध गया में बोध वृक्ष, जो पीपल का पेड़ जो है कहा जाता है, पाली में बोध वृक्ष कहा जाता है, आज ही के दिन जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन वहां बुद्धत्व की प्राप्ति हुआ था। आज ही के दिन जो है कुशीनगर, जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, जहां भगवान बुद्ध 2 साल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। तो यह जो है बड़ा ही हम लोग का गौरव का दिन होता है, बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, जो पूरे दुनिया में जो है आज देख रहे होंगे इंटरनेट के माध्यम से जो है कि भगवान बुद्ध की जयंती जो है बड़ा धूमधाम से मनाई जाती है। इसलिए भगवान के जो उपदेश है, भगवान ने कहा कि जाति विदुखा जरा विदुखो, व्याध विदुखो मरणं विदुखो। ये जीवन का सत्य है कि धरती पे जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका मृत्यु जो है निश्चित होता है। एक न एक दिन जो है आदमी अपने प्राण को त्यागता है। तो भगवान ने कहा कि जात विदुखा, जब इंसान जो है पुत्र या पुत्री के रूप में जो है जन्म लेता है, जन्म लेते ही जो है बच्चा जो है रोता है। क्यों रोता है? अरे उसको भी जो है दुख होता है, उसको भी तकलीफ होता है, इसलिए रोता है। मरना जो है कोई नहीं चाहता है, मरने के नाम पे हर व्यक्ति जो है भयभीत होता है, हर व्यक्ति जो है दुखी होता है। लेकिन ये जीवन का सत्य है, इस सत्य को जो है नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन एक न एक दिन जो है आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो भगवान ने कहा ये भी दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, प्रिय का मिलना दुख है। कोई अप्रिय व्यक्ति जो है मिलता है, व्यक्ति उसको भी देख के दुखी होता है। तो भगवान ने कहा ये भी दुख है। कोई प्रिय व्यक्ति हम लोग के बीच से बिछड़ जाता है, वो भी दुख है। जरा जो है जब बुढ़ापा आ जाता है वो भी दुख है। व्याधि जो है शरीर में कोई रोग उत्पन्न होते हैं तो अभी दुख होता है। तो भगवान ने कहा कि दुख है और दुख का कारण है। कारण क्या है? राग है, द्वेष है, तृष्णा है, मोह है, यही दुखों का कारण है। तो व्यक्ति जब राग द्वेष मोह माया तृष्णा से जो है व्यक्ति जो है मुक्ति जब मिल जाता है तो व्यक्ति जो है निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। तो भगवान ने जो है अष्टांगिक मार्ग बताया, प्रज्ञा शील समाधि। ये प्रज्ञा शील समाधि से व्यक्ति जो है सभी दुखों से मुक्ति पाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा। प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर ज्ञान ही नहीं है तो मनुष्य का जीवन जो है अंधकारमय होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हमें जो है सर्वप्रथम जो है ज्ञान की शरण जाना चाहिए। अस्त दीपो भव, आप अपना दीपक जो है स्वयं बन सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जो है ज्ञान की शरण जाना चाहिए। ज्ञान ही है जो आपको जो है दुख से जो है मुक्ति दिला सकता है, आपके जीवन में हमेशा मंगल जो है ला सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना चाहिए, व्यक्ति को तार्किक होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। दूसरा है भगवान बुद्ध ने कहा कि शील, शील का मतलब होता है सदाचार का जीवन जीना। भगवान ने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण जाता हूं।
धर्म क्या होता है? धर्म जो है सदाचार का जीवन जीने की कला है। व्यक्ति जो है सदाचार का जीवन जीता है, वही व्यक्ति जो है धार्मिक होता है। तो भगवान ने कहा कि धर्म को पालन करने के लिए व्यक्ति को जो है शीलवान होना चाहिए, शीलों का जो है पालन करना चाहिए। तो भगवान ने जो है पंचशील बताया, पानाति पाता वीरमणि शिखा पदं समाधियामि। जीवन में जो है व्यक्ति को कभी भी प्राण हिंसा नहीं करना चाहिए। आप जो है किसी जीव की हत्या करते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं या सोचते हैं, तो आप खुद जो है दुखी रहेंगे, भयभीत होंगे, आपका जीवन जो है हमेशा दुखमय रहेगा। इसलिए जीवन में जो है कभी भी व्यक्ति को जो है हिंसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा है तथागत भगवान कहते हैं कि अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। जीवन में जो है व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। किसी का सामान है, उसको जब आप बिना पूछे उठा लेते हैं तो चोरी कहा जाता है। तो चोरी करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा जो है दुखी होता है। इसलिए जीवन में कभी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। जीवन में जो है व्यक्ति को व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता भाई बहन के साथ व्यवहार करते हैं, अपने स्त्री को छोड़ के पराई स्त्री को जो है माँ बहन बेटी के दृष्टि से देखना चाहिए। स्त्री को भी जो है अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष को जो है भाई बेटा बाप के दृष्टि से देखना चाहिए। जीवन में जो है कभी भी बेविचारी नहीं होना चाहिए। और चौथा है तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। जीवन में कभी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है हमेशा दुखी रहता है, उसका परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता है, उस पे कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में जो है कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पांचवा है सुरामेर मजपमा डठाना वेरमणि शिखा पदं समाधियामि। जीवन में जो है जो मादक द्रव्य होते हैं, जैसे गांजा है, सिगरेट है, बीड़ी है, चरस है, कच्ची शराब है, पक्की शराब है, जो भी मादक द्रव्य होते हैं, नशीली वस्तु होते हैं, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदमी का दिमाग जो है सबसे श्रेष्ठ होता है और नशा करने से पहले दिमाग ही भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति का जीवन नर्क हो जाता है। और जो है नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा जो है दुखी रहता है, उसका परिवार भी जो है अशांत रहता है। तो तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि ये सील है, ये सदाचार का जीवन है, यही धर्म का रास्ता है। और जब व्यक्ति पांचों सीलों का पालन करता है तो व्यक्ति का जीवन बड़ा ही उत्तम जीवन होता है, बड़ा ही सुखी जीवन होता है। तो हम सभी को जो है ये भगवान बुद्ध की जो है वाणी है, जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है, इसको जीवन में जो है उतारना चाहिए। दूसरा भगवान कहते हैं कि असेवना च बालाना च पंडिता च सेवना पूजा च पूजे आनंद एतम मंगल मुतम। जीवन में जो है कभी भी मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा समाज का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भगवान ने कहा कि निदान सिली सवान सिली अनुठता च यो नरो परो। क्योंकि समाज में जो व्यक्ति जैसे समाज में रहेगा वह व्यक्ति वैसे बन जाता है। जैसे आप एक शराबी का संगत करेंगे आप भी शराबी हो जाएंगे, एक जुआरी का संगत करेंगे आप भी जुआरी होंगे, एक जो है क्या होता है चोर का संगत करेंगे चोर हो सकते हैं। लेकिन एक विद्वान आदमी का संगत करते हैं, एक जो है धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति का संगत करते हैं, तो आप भी धार्मिक हो जाएंगे, आप भी जो है विद्वान हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि जीवन में कभी भी जो है मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए और विद्वान आदमी का संगत करना चाहिए और पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना चाहिए। पूजनीय व्यक्ति जो है तथागत भगवान ने कहा कि माता यथा नियता पुत्तायुष कपुत्वन रखे एवं सर्वभूतेषु मान संभावे परिमान। दुनिया में जो है सबसे बड़ा कोई भगवान है तो माता पिता है। माँ जो है अपने बच्चे को जो है 9 महीने तक गर्भ में रखती है और जब माँ को जो है प्रसव पीड़ा होता है
तो कितने स्त्री जो है अपने प्राण को त्याग देते हैं। इतना पीड़ा, इतना दर्द सह के जो है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ जो है अपने बच्चे को जो है देखती है तो सब दुख जो है भूल जाती है और उसको अपने सीने से लगा के जो है मुस्कुराती है। तो भगवान ने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा कोई पूजनीय व्यक्ति है तो माता है, उसके बाद पिता। पिता जो है आपको पोसते हैं, पालते हैं, जवान करते हैं, आपके लिए मकान बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी विवाह सब करते हैं। तो दुनिया में जो है सबसे बड़ा कोई भगवान है तो माता पिता है। माता पिता की पूजा करना चाहिए। गुरु जो है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, आपको जो है ज्ञान का रास्ता दे, तो ऐसे गुरु की पूजा करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का जो है ज्ञान नहीं होता है। गुरु जो है धर्म को बताता है, गुरु जो है भगवान को बताता है, गुरु सबको बताता है। इसलिए जीवन में जो है माता पिता और गुरु जो है ये तीनों जो है बड़ा ही पूजनीय होते हैं। तो आज जो है हम लोग भगवान बुद्ध के पावन जयंती पे जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्ध धर्म जो है बड़ा ही पवित्र धर्म होता है और बुद्ध धर्म में जो है कोई जात नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है, कोई जो है संप्रदाय नहीं होता है, कोई ऊंच नहीं होता है, कोई नीच नहीं होता है। भगवान बुद्ध जो है सभी को जो है करुणा और मैत्री की उपदेश देते हैं। सभी का जीवन मंगल हो, सभी का जीवन जो है सुखमय रहे, ये बुद्ध का संदेश है। लेकिन जो है आज पूरा दुनिया जो है अशांति में है, तो आज जो है बुद्ध की उपदेश की आवश्यकता है। हमें जो है बुद्धों का जो भी धर्म है, बुद्धों का उपदेश है, जन जन तक जो है फैलाना चाहिए और उसका लाभ जो है हम सभी को देना चाहिए। आज जो है हमारा बुद्ध धर्म जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक जो है थेरावाद परंपरा, एक महायान परंपरा जो है, ये दो में पंथों में जो है बुद्ध धर्म जो है बटा हुआ, लेकिन ये दोनों जो है एक ही है। इसमें हम लोग का जो है कोई जो है आपस में मतभेद नहीं होता है। हम बुद्ध की ही पूजा करते हैं, बुद्ध का ही उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं और उनके अनुसार ही जीवन हम लोग जीते हैं। इसलिए जो है आज हमारे देश में जो है महायान परंपरा के भी लोग हैं और थेरावाद परंपरा के भी लोग हमारे देश में रहते हैं। आज हम सभी लोग जो है कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी हर जगह जो है बड़ा जो है उस उत्सव के साथ जो है आपस में हम लोग ये पर्व जो है मना रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो है पड़ोसी जो है, हमारा जो देश जो हमारे में ही था, जो दलाई लामा जी का देश हुआ करता था, आज जो है क्या बोलता है कि तिब्बत को जो है चाइना ने जो है कब्जा कर लिया जो है, और उसको बुद्ध धर्म से भी जो है बड़ा ही पवित्र जो है क्या बता स्थल है, और सनातन धर्म से भी जो है बड़ा ही पवित्र स्थल है, हिंदू धर्म से भी बड़ा पवित्र स्थल है, क्योंकि वहाँ आस्था का केंद्र है। वहाँ दोनों व्यक्ति वहाँ जाते हैं और वहाँ जो है अपना सिर जो है झुकाते हैं। ये पवित्र जगह को जो है चाइना ने जो है जबरदस्ती जो है उसको जो है कब्जा कर लिया, और कब्जा करके जो है अपना जो है वहाँ जो है धाक जो है जमाता है। तो भगवान बुद्ध के उपदेश को मानने वाले परम पूजनीय दलाई लामा जी जो है शांति के प्रतीक है। वो पूरे दुनिया से अपील करते हैं कि हमको जो है युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। तो आज जो है पूरे जो है विश्व के लोग जो है तिब्बत को जो है आजाद कराने में, भारत में जोड़ने का प्रयास जो है करना चाहिए। लेकिन जो है बुद्ध के तरीके से कोई युद्ध नहीं चाहिए, खून खराबा नहीं चाहिए, शांति से जो है क्या होता है कि परम पूजनीय दलाई लामा जी का जो है वो अधिकार भारतीयों को अधिकार, क्योंकि जो है यहाँ के हिंदू भी जो है वहाँ महादेव जी का, शंकर जी का जो है मानसरोवर में जो है पूजा करने के लिए जाते हैं। जो भारत सरकार के द्वारा जो है परमिशन लेके और चाइना से जो है परमिशन लेके पासपोर्ट बना के वहां जो है जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो भी जो है भारत का ही एक अंग है, भारत का अंग है, इसलिए भारत में आना चाहिए। ये भारत और तिब्बत जो संघ बना हुआ है, ये दोनों जो संघ हमारे भारत में बना हुआ है, जो दलाई लामा से भी और हम लोग से भी जुड़े हुए हैं, हम लोगों का ये प्रयास है कि भारत और तिब्बत जो है दोनों एक हो जाए और भारत को जो है
भारत जो है अपना प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन पूरे विश्व के लोग जो है ये जो है तिब्बत को आजाद कराने के लिए जो है हम सभी को जो है प्रयास करना चाहिए और पुनः जो है दलाई लामा जी को जो है वहां स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जो है दलाई लामा जी स्थापित होंगे तो जो है बुद्धिज्म जो है वहां स्थापित होगा, सनातनी लोग वहां जाएंगे, किसी व्यक्ति को जो है कोई भी असुविधा नहीं होगा, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि चाइना और भारत में जो है कुछ न कुछ जो है टकराव होता रहता है। इसलिए जो है चाइना विस्तारवादी नीति को लेकर चलता है। चाइना हमेशा जो है क्या होता है कि जमीन जो है हड़पने का प्रयास करता है, लेने का प्रयास करता है। इसलिए जो है इस पे पूरे विश्व को जो है ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो है तिब्बत को पुनः वहां स्थापित किया जाए और तिब्बत को जो है आजाद किया जाए। ये भगवान बुद्ध का जो धर्म है, करुणा और मैत्री का धर्म है, और आज जो है पूरे दुनिया में जो है पंचशील का जो है पता जो है फहरा रहा है। पूरे दुनिया जो है क्या होता है कि बुद्ध को मान रही है और पूरे लोगों के प्रति जो है दया करुणा की भावना जो है रखते हैं। तो हम भंते महेंद्र कुशीनगर से और हमारे गुरुजी भदंत ज्ञानेश्वर जी हमेशा यहाँ प्रयास करते हैं कि यहाँ से जो है बुद्ध के उपदेश जो है जन जन तक जाए और सभी जो है दुनिया में जो है सुखी रहे, निरोगी रहे, कभी भी कोई भी संकट न आए। तो आज बुद्ध जयंती के पावन अवसर पे आप सभी लोग जो भी इस भारत तिब्बत से जुड़े हुए जो भी संस्था के लोग हैं, सभी को जो है आज हम मंगल कामना करते हैं कि आप सभी लोग सुखी रहिए, कुशीनगर पधारिए और बुद्ध के संदेश को जो है आप अपने घर में लाइए और जन जन फैलाने का प्रयास कीजिए। साधु साधु साधु। मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया वक्ता ही अपना माइक्रोफोन ऑन करे, बाकी अगर बंद करेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगी। डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहूंगा। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। आज भंते महेंद्र महाथेरो जी ने एक अभियान चला दिया, भारत तिब्बत समन्वय संघ को इन्होंने एक आशीर्वचन भी दिया कि महादेव की जो स्थली है, मूल स्थल है, उसको चीन से मुक्त करावें और उसमें इनका भी आशीर्वाद और सहयोग निरंतर मिलता रहेगा और मिलेगा। ये आदरणीय भंते महेंद्र महाथेरो जी ने बताया, कहा है, हम सभी आपका अभिवादन करते हैं। अब इसी क्रम में आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी जी, जो प्राचार्य हैं उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पडरौना कुशीनगर की, उत्तर प्रदेश से, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना उद्बोधन हम सबको दें। आदरणीय डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। भारत तिब्बत समन्वय संघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय वैचारिक गोष्ठी के मुख्य अतिथि पूज्य भंते महेंद्र थेरो जी, जिनका अभी उद्बोधन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक, माननीय सदस्य केंद्रीय परामर्शदात्री समिति BTSS, संचालक शैलेंद्र शुक्ल जी, जो प्राचार्य कॉलेज में, समन्वय तेज मणि त्रिपाठी जी, और इस मंच पर जुड़े हुए विद्वत जन, मातृशक्ति। अभी बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छा उद्बोधन पूज्य महेंद्र थेरो जी से मिला है और आज का विषय है सनातन के प्रकाश में बुद्ध का उदय। सनातन संस्कृति निरंतर है और इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। ये जिंदा है राम की मर्यादा में, कृष्ण के प्यार में, महावीर के अहिंसा में, बुद्ध के आर्य सत्य चार, रसखान के कृष्ण प्रेम में, मीरा की झंकार में, अशोक के धर्म में, कोरस के ललकार में, महाराणा के शौर्य में, शिवाजी के हुंकार में, शंकर के अद्वैत में, विवेकानंद के दर्शन में, पटेल के अखंड आर्यावर्त में, बापू के दलित उत्थान में, दीनदयाल के अंत्योदय में, मोदी के सरकार में। ये कल भी था, आज भी है, वर्षों तक रहेगा, ये अनवरत अक्षुण्ण रहेगा।
नित्यगामी सनातन संस्कृति है जिसका अस्तित्व कभी ना मिटा है ना मिटेगा। विश्व में ऐसे अनेक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में समस्त मानव समाज को एक नई राह बनाई है, और उन्हीं में से एक महान विभूति है महात्मा बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को एक नया मार्ग, मध्यम मार्ग दिखाया। मध्यम मार्ग जो अतिवादियों से बचने वाला मार्ग है। तो बुद्ध ने वैदिक परंपरा के कर्मकांडों पर गहरी चोट की, किंतु वेदों और उपनिषदों में जो दार्शनिक सूक्ष्मताएं थी उसे किसी न किसी रूप में अपने दर्शन में स्थान दिया। इसलिए हम लोग बुद्ध को एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हैं, और बुद्ध ने एक नवाचार की गुंजाइश हमें दी है। आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। वैशाख के दिन ही बुद्ध का अवतरण हुआ। युवावस्था में उन्होंने मानवीय जीवन के दुखों को देखा था, भिक्षुक को देखा, रोगी को देखा, शव को देखा, समाधि को देखा, और 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में ये निकल पड़े। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें बोध सत्य की प्राप्ति हुई, और आज के ही दिन कुशीनारा नामक स्थान पर बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात एक परिषद का गठन हुआ और 3 पिटकों की स्थापना हुई। विनय पिटक जो व्यवस्था के नियम थे, सूत्र पिटक जो उपदेश से संबंधित थे, और अभिधर्म पिटक जो बौद्ध दर्शन थे। अब हम जब सनातन पे आते हैं तो सनातन हिंदू धर्म का एक वैकल्पिक नाम है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सनातन धर्म का नाम मिलता है। सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, सदा चलने, जिसका ना आदि है अंत है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यह पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसके मांगों से ही पैदा हुए हैं और प्रगति की है। तो हे मनुष्य, अपने उत्पन्न होने की धारणा को विनष्ट न करें। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को देखें तो अनेक ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें हिंदू धर्म के अनेक चिन्ह मिले हैं। जैसे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, शिव और पशुपति जैसे देवताओं का वर्णन है। सनातन संस्कृति में हम धर्म और मजहब की बात नहीं करते हैं, हम जीवन के क्या नियम है उसकी बात करते हैं। हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज भी जब हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो हवन के बाद हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं। नदी, सागर, पर्वत, वन, भूमि, वायु सभी में कहीं न कहीं देवत्व का भाव हम देखते हैं। तमाम आक्रमण हमारे देश में हुए हैं, शक, हूड़, गजनी, गोरी, औरंगजेब, लेकिन कभी हम सनातनी टकरा करके हारे नहीं है, बल्कि टक्कर दिए हैं और जीते हैं। आप देखिए तो जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में उद्घोष किया था, तो विचार आज भी कहीं न कहीं सार्थक है। लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि सनातन जो है वो कैसे उद्भूत हुआ, क्यों हुआ, उस पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब चीनी यात्री वेनसान 1500 वर्ष पूर्व आया तो उसने हर्षवर्धन के शासन काल को देखा, वहाँ की कला को देखा, संस्कृति को देखा, वहाँ की व्यवस्था को देखा, सुख शांति को देखा, तो उसने कहा कि सनातन की यही परंपरा है जो उसको जीवंत किए हुए है। आज हमारे सावरकर जी, हेडगेवार जी, श्री राम शर्मा जी सनातन के मध्य में जो भी भेदभाव हो रहा है, जो भी दूरी करने का काम किया जा रहा है, उसको रोकने का सदैव प्रयास कर रहे हैं। भारत हमेशा से वेदों उपनिषदों का देश रहा है। यहाँ पर व्यक्ति, सृष्टि, समष्टि और व्यष्टि की बात, परमेष्टि की बात की जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन भी इसी पर आधारित है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और हम कहीं भी किसी से कमजोर नहीं है। तमाम तरह की संस्कृतियां हमारे साथ उद्भूत हुई। बेबीलोन की संस्कृति, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की संस्कृति। कहा भी गया है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, यहाँ पे बाकी बचा है
बाकी बचा है दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यानी कि हमारी संस्कृति हमारी ताकत है, हमारी संगीत, हमारा कल्चर, हमारा कविता, हमारा पाठ, ये सब हमारी ताकत है। भगवान बुद्ध सनातन धर्म से एक अंतर संबंध देखते थे। जब सनातन धर्म से, जब समाज धर्म से इतर हो जाता है तो कोई ना कोई अवतार अवश्य पैदा होता है। जैसे राम, कृष्ण, शंकर, ये तमाम तरह के अवतरित लोग होते हैं। सनातन दृष्टि में ब्रह्मा जो है वो सृजन का कार्य करते हैं, शिव विसर्जन का और विष्णु पालन का काम करते हैं। बुद्ध की भी मूल चेतना को आदि शंकराचार्य ने समझा था और उन्हें दशावतार माना था। बुद्ध जो है वो समाज में तमाम तरह की बुराइयों को दूर करने का एक माध्यम थे। उन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, जैसे कि अभी बोल रहे थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सनातन में भी 3 तरह के योगों का प्रावधान है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जब हम 4 आर्य सत्य की बात करते हैं तो दुख, दुख का कारण, दुख का समाधान और अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। लेकिन सनातन में भी 4 पुरुषार्थ की बात की गई है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। अष्टांगिक मार्ग जो हमें राह दिखाते हैं कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इसके लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। सम्यक दृष्टि, जैसे कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हम हिंसा ना करें, चोरी ना करें, शारीरिक आचरण जो है हमारा अच्छा हो, झूठ ना बोले, चुगली ना करें। सम्यक संकल्प, चित्त में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सही सम्यक वाणी, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, मेहनत, प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। सम्यक आजीविका, हमें जो है मेहनत से काम करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। सम्यक समाधि, कुशल धर्मों में रुचि लेना चाहिए, निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। और हमारे इसमें भी अगर आप देखें, सनातन में जो योग के अष्टांग सिद्धांत है, यम, नियम, पालन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसकी भी अंत समाधि से होती है और बुद्ध की भी अंत जो है उस समाधि से ही होती है। इसलिए बुद्ध का जो था, बुद्ध ने समाज को बहुत दिशा दी है, बहुत कुछ दिया है। कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है जो दोनों में है, क्योंकि सनातन की का उद्भव जो है हजारों वर्ष पुराना है, जिसके तमाम तरह के साक्ष्य मिलते हैं। बुद्ध का उद्भव जो है वो बाद में हुआ है। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बात करते हैं। ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज वर्तमान समय में जैसे कि तमाम तरह के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो बुद्ध ने कभी भी वेदों का विरोध नहीं किया था, उन्होंने कुप्रथाओं का विरोध किया था। बुद्ध ने विपश्यना नामक साधना की बात की थी, जो कहीं ना कहीं वेदों से प्राप्त होती है। शंकराचार्य भी कहते थे कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। बुद्ध जहां भी गए, संत समाज ने उनका बहुत ही स्वागत किया, बहुत ही काम किया। बुद्ध जिज्ञासु थे, भारतीय परंपरा को बहुत मानने वाले थे। और आज बुद्ध का दर्शन बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि बुद्ध ने अपदीपो भव का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो, व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य, नैतिक अनैतिक प्रश्न का निर्णय स्वयं ही करना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, लौकिकता की भावना उत्पन्न की, किसी प्रकार की अतिवादिता से बचना चाहिए। वह संवेदनशील थे, दूसरों को कष्ट देखना नहीं चाहते थे, जिसे हम साइकोलॉजी में एम्पैथी भी कहते हैं। परलोक की बजाय यह लोक की मान्यता पर बल देते थे। चारवाक के अलावा सभी दर्शन पर, लोकायतन पर ध्यान देते थे और व्यक्ति को अहंकार मुक्त होने की सलाह देते थे। हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को राह दिखाई है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। जहां तक कि अभी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, तो आज भारत सरकार जो है उसमें बहुत काम कर रही है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल गई है। आज हमारा योग, संगीत, बुद्ध, ये सारी जगह कहीं ना कहीं व्याप्त है और
जितने भी दुनिया में समस्याएं हैं, सांप्रदायिकतावाद है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, रूस यूक्रेन संकट है, सभी का समाधान कहीं ना कहीं भारत में है, कहीं ना कहीं बुद्ध के दर्शन में है। इसलिए हम लोग बुद्ध के दर्शन को अपनाएं। और कुशीनगर की पवित्र धरती है जो हमेशा से कुछ नवाचार करते हुए आई है। इस नवाचार के आज वाहक बने हैं भारतीय तिब्बत संघ, जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं। बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, विभिन्न प्रांतों से आए हैं। मैं कुशीनगर की धरती से सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्ला जी कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी जी ने अभी अपना संबोधन दिया और सनातन को बौद्ध धर्म का, बुद्ध का क्या संदेश रहा और कहाँ से आए, इसके विषय में आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अभिभावक और भारत तिब्बत समन्वय संघ के केंद्रीय परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्य पूर्व विधायक कत्या श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि आप क्योंकि कुशीनगर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी। सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। अभी बनते महेंद्र जी और बहन ममता जी ने बहुत विस्तृत रूप से भगवान बुद्ध पे चर्चा किया और सनातन संस्कृति की भी बात की। मुझे लगता है कि आज भी बुद्ध के विचार प्रासंगिक है और जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग अपने मन में जिस तरह की धारणा रखते हैं, उस तरह के विचार भी हमारे मन के अंदर बनते हैं। और हम लोगों का काम तो मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के केंद्र से जुड़े हुए जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए, हम लोग चूंकि कुशीनगर में रहते हैं, भगवान तथागत से जुड़े हुए हैं और साथ में हम लोग का जो मूल उद्देश्य है वो भारत तिब्बत विषय है कि कैसे तिब्बत को की आजादी हो, कैसे तिब्बत चीन से मुक्त हो। तो हमको लगता है कि इस तरह के सेमिनार से, इस तरह के विचारों से लोगों के मन में अच्छे अच्छे भाव आएंगे और लोग भी हम लोगों से जुड़ के जो हमारा मूल लक्ष्य है कि वहां से भगवान शंकर को भी, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे भगवान शिव हैं, उनके बारे में भी एक अच्छे विचार आएंगे और जो चीन के कब्जे में है उससे मुक्त कराने की दिशा में हम अच्छा प्रयास करेंगे। लगता है कि आज के दिन इतना काफी है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय। और आपके नेतृत्व में जनपद कुशीनगर भी निश्चित रूप से कैलाश मानसरोवर के मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और आज भंते महेंद्र जी का भी आशीर्वाद मिला है, तो समन्वित प्रयास से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस अवसर पर अभी हम लोग के पास समय है और एक प्रश्न प्रहर भी हम लोग रखे हैं इसमें, जिसमें जितने लोग भी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग अपने अगर कोई प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, तो हमारे अध्यक्ष जी से, हमारे मुख्य वक्ता से और हमारे भंते महेंद्र जी से आप लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो एक विद्वान व्यक्तित्व हैं और इनका नाम ही है दिनेश तिवारी भोजपुरिया। तो मैं चाहूंगा कि आप
काम भी कर रहे हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ पर गाना भी आप बना रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, जो ध्येय गीत के रूप में आएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपना कुछ सुनावें हम सबको 2 मिनट में। हमारी आवाज सबको मिल रही होगी। सबको नमो बुद्धाय। तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली से आप सभी से जुड़कर अति शुभ मंगल की प्राप्ति हो रही है। हमारा जो उद्देश्य है तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को स्वतंत्र कराना, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि क्रोध से क्रोध को शमित नहीं किया जा सकता, बैर से बैर को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए सबसे अच्छी जो बात होगी, हम संवाद स्थापित करें, जैसे कि बहुत संगतियों में इसके नाना प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। आज इतना अच्छा वेबिनार सम्मेलन हुआ जिसमें हम लोगों ने पाथेय प्राप्त किया। मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध ने जिस तरह से अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया था, निसंदेह इस वेबिनार के माध्यम से और जो भी प्रबुद्ध जन भारत तिब्बत समन्वय संघ से जुड़े हुए हैं, उनके वाणी विचार में ठीक वैसे ही भाव है कि हम अपने वैरी, जिसको हम वैरी नहीं समझते, अंगुलीमाल जैसा है, उसका हम हृदय परिवर्तन करने में सफल होंगे। और निसंदेह हमारी मनोकामना भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से और भोलेनाथ कैलाश शंकर के आशीर्वाद से निसंदेह पूर्ण होगा। पुनः आज त्रिविध पावनी बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं आप सभी लोगों के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। भवतु सब मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश तिवारी जी। अब मैं चाहूंगा कि यदि किसी की कोई जिज्ञासाएं हों तो आदरणीय भंते महेंद्र जी से या हमारे अध्यक्ष रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी से या फिर मुख्य वक्ता डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी जी से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप इस विषय पर जरूर पूछ सकते हैं। प्रश्न प्रहर में आप सभी का स्वागत है। सभी, मुझे लग रहा है कि भारत तिब्बत समन्वय संघ अपने आप में सभी विद्वानों का संघ है और सभी लोग जब जुड़ते हैं तो सभी को जानकारी इसकी है भी। अब मैं इस जो ये वेबिनार का आयोजन किए हैं हमारे बौद्धिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सभी के प्रति आभार ज्ञापन करेंगे। अगर फिर भी किसी के मन में कोई जिज्ञासा रह जाए तो निश्चित रूप से उसके बाद पूछ सकते हैं, हम लोग कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। आदरणीय श्री ब्रजेश मणि जी से आग्रह है कि आप सबका आभार ज्ञापन करें। सबको सादर प्रणाम। भारत तिब्बत समन्वय संघ के क्षेत्रीय संयोजक बौद्धिक प्रकाश प्रभाग के दायित्व में हूँ और इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए भंते महेंद्र जी को और ममता मणि त्रिपाठी जी को, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे आयोजन को सफलीभूत करने में क्षेत्रीय संयोजक कालिंदी त्रिपाठी प्रतियोगिता प्रभाग, क्षेत्रीय सह संयोजक बौद्धिक प्रभाग डॉक्टर सुनीता पांडे, महिला कुशीनगर की महिला विभाग की जिलाध्यक्ष मीनू जिंदल जी, उपाध्यक्ष अनीता सिंह जी और महामंत्री डॉक्टर मनीषा शाही जी का विशेष सहयोग रहा। और इस सहयोग के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। आप सब आदरणीय जन को धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण वेबिनार में आप लोग शामिल हुए और महत्वपूर्ण विचारों से लाभान्वित हुए। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मणि जी।
मैं देख रहा हूँ हम लोग के अग्रज, अग्रदूत और जो कुछ कहूँ कम है, आदरणीय पोंते जायसवाल जी का हैंड रेज हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। आपका प्रश्न है किससे? आप ही लोगों से है कि जिसको भी जानकारी हो, जैसे चीनी जी जी यात्री का 7वीं सदी के पूर्व में भारत आना हुआ था और उनका यात्रा ये झारखंड प्रांत जो अभी छत्तीसगढ़ में आता था पहले, वहां भी हुआ था। वहां भी बौद्ध धर्म के बहुत से अवशेष छिन्न भिन्न अवस्था में हैं। लगातार शोध और प्रबंधों में मैं ये देख रहा हूं कि इतिहास हमको बताया नहीं गया था, छुपाया गया था। छत्तीसगढ़ की धरती एक पावन धरती है। यहाँ कलचुरी राजवंश में बहुत ज्यादा बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ था। अभी वो सारे भग्नावशेषों के रूप में हैं। किसने किया, किस काल में किया, नहीं पता है, लेकिन जो ब्रिटिश कालीन गजेटियर और दस्तावेज, शिलालेख, सारे प्रमाण इधर से उधर हैं। लगभग 2000 शिलालेख छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए थे खुदाई में, जिसमें बौद्ध धर्म बहुत चरम पर था। जैसे एक झारखंड के बॉर्डर पे यहाँ से राजपुर है, राजपुर से 6 किलोमीटर जंगल में किसी ने बताया था कुछ खंडहर पड़े। में जाकर देखा तो वहां शिलालेख भी था, मंदिर भी था और बौद्ध कालीन जो वो होते हैं प्रमाण, वह भी थे। कई शिलालेख में ऐसा आया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का इस छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पुष्पित पल्लवित हुआ है, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये बाहर नहीं आ पाया। हाँ, लेकिन ये 14वीं सदी 15वीं सदी तक हम लोगों ने ये देखा, जो आप अभी प्रमुख वक्ताओं ने बताया, सर्व वर्ग समभाव का ये धरती रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ भी सर्व वर्ग समभाव की धरती रही है। और बौद्ध धर्म का अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, तिब्बत सेटलमेंट मैन पार्ट से, इनके उसमें गया हुआ था कार्यक्रम में। 8 दिवसीय कार्यक्रम था, आवाहन, पूजन, सारा कुछ वही हमारे वेदों वाला ही तो है, हमारे शास्त्रों में जो है वही तो है। आखिरी में आज हवन हुआ है, कम से कम पिछले साल तो 3 टन अनाज और उसका हुआ था हवन सामग्री का, और आज लगभग 1.5 टन का हुआ है। और पूरा वही वैदिक मंत्र, सिर्फ तिब्बती भाषा में, हाव भाव, उच्चारण, सारा कुछ वही है। घंटा, शंख, सारी ध्वनि वही है, कोई भिन्न। अभी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में विद्वेष पैदा करने वाले तत्व आ गए हैं। दिल्ली का घटना पिछले साल का देखा होगा, सभी जगह पर देख रहे हैं। 9 बौद्ध लोग हैं, 9 बौद्ध लोग हैं जो विद्वेष पैदा कर रहे हैं। कुछ इस पर भी प्रकाश डाला जाए कि हमारी तो पूरा वो है, पूरा अध्ययन यही है कि सर्ववर्ग संभाव पे लाया जाए कि कोई जाति कोई नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक देवपाल मोची का 14वीं सदी का बहुत बड़ा नारायण मंदिर बना हुआ है, वहां भी बौद्ध का उसमें बना हुआ है। उस मंदिर में, नारायण मंदिर में भी बुद्ध धर्म का मूर्ति और वो सब बने हुए हैं। जी सर, बस आप लोगों से थोड़ा सा और प्रकाश डालने के लिए निवेदन करूंगा। ठीक 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 है। मैं बनते महेंद्र जी से आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपना प्रकाश डालें। जो आपने छत्तीसगढ़ की बात कही, भगवान बुद्ध के समय या भगवान बुद्ध के बाद जो है भारत जो है बुद्धमय था जो है, और बुद्ध धर्म जो है भारत से ही पैदा हुआ। भगवान बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किए, घर छोड़े, और उन्होंने जो है लगभग जो है 6 वर्ष तक साधना, ध्यान, तपस्या किया, और लगभग जो है 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुआ। और भगवान बुद्ध जो है मजिमा देश जो है
उस समय मझिमा देश जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जो है मझिमा देश बोला जाता था। भगवान बुद्ध जो है 45 वर्ष तक इस मझिमा देश में धम्म देशना दिया, मानव के कल्याण की बात कही। देखिए, राजनीति और धर्म जो है अलग है। राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति तोड़ फोड़ लोग करते हैं, लेकिन धर्म जो है हमेशा जोड़ने की बात करती है। धर्म में जो है बैर नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अबैर से होता है। और जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा आप देखेंगे तो भगवान का प्रतिमा जो है हमेशा जो है शांति की मुद्रा में रहता है, करुणा और दया की बात करते हैं। कभी उनके हाथों में आपने कोई जो है अस्त्र शस्त्र नहीं देखा होगा, क्रूरता के रूप में जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा को आपने नहीं देखा होगा। भगवान बुद्ध हमेशा जो है शांति का रूप में है, सबको शांति की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में जब आप त्रिपिटक के अनुसार जाएंगे और त्रिपिटक जब आप पढ़ेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे, तो किसी भी संप्रदाय, किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का जो है कभी जो है कहीं निंदा जो है आप नहीं पाएंगे। तो मूल जो है आप बुद्ध धर्म को आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो भगवान बुद्ध के धर्म में जो है कभी बैर है ही नहीं है। हम मानव हैं और मानव की तरह से जो है हम सभी को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, मानवता लेना चाहिए। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। क्योंकि मानव के अंदर मानवता नहीं है तो क्या होता है? वो दानव होता है, राक्षस होता है। लेकिन जब उसके अंदर जो है मानवता होता है तो करुणा के सागर होता है, मैत्री का सागर होता है। तो भगवान बुद्ध के धर्म में कभी बैर नहीं रहा है। और बौद्ध जो है कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बुद्धिस्ट लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। वो सभी को जो है किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के लोग हैं, उनके साथ जो है मैत्रीपूर्ण जो है संबंध बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धम्म में लिखा हुआ है कि आप जो है चोरी मत कीजिए, बेविचार मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, प्राण हिंसा मत कीजिए। लेकिन व्यक्ति जो है कोई धर्म का जो है चोला पहन के और इस सब चीज को जो है करता है तो उसमें धर्म का दोष नहीं होता है, व्यक्ति का जो है दोष होता है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होगा, ये कट्टरपंथी जो है सोच जो है कभी भी नहीं ला सकता है। इसलिए जो है आप बगल में चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, बगल में भूटान चले जाइए, आप देखेंगे देशों में जो है बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, कितने जो है शांति प्रिय अपना जीवन जो है जीते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म में जो है कभी भी जो है कट्टरपंथी नहीं होते हैं। जो कट्टरपंथी होता है, जो द्वेष भावना रखता है, जो क्या होता है कि विवादित बात करता है, वो बुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, वो अराजक तत्व है। दूसरी चीज आपने कहा कि झारखंड में जो है बहुत सारे जो है क्या होता है कि बुद्ध के अवशेष हैं, स्तूप हैं। सम्राट अशोक ने जो है भारत में जो है 84,000 जो है स्तूप उसने, सम्राट अशोक ने बनाया। और आज जो है 84,000 स्तूप लोगों ने जो है तोड़ दिया, खंडहर कर दिया। तो इसकी जो है सुरक्षा हम सभी भारतीयों को करना चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है, और भारत सरकार और प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारा 250-2000 वर्ष का जो इतिहास है, उसकी सुरक्षा करना जो है वो हमारा कर्तव्य है। हम सभी लोग मिलके अगर संकल्प करेंगे कि अपने ऐतिहासिक धरोहर को जो है हम सुरक्षित रखें, तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो है धरोहर जो है सुरक्षित रहेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो है, जैसे भारत विश्व गुरु क्यों कहा जाता है कि भारत में जो है बुद्ध हुए, भारत में तमाम ऐसे जो है ऋषि महात्मा हुए, ऐसे भगवान हुए, ऐसे विद्वान हुए, जिन्होंने जो है दुनिया को जो है एक जो है मार्गदर्शन किया है, एक ज्ञान का रास्ता बताया है।
तो ये हमारी राष्ट्रीय जो है धरोहर को, हमारे महापुरुषों की जो है धरोहर है, उस सबको जो है सुरक्षित करने का जो है प्रयास करना चाहिए। इसमें जो है भारत सरकार पुरातत्व विभाग के माध्यम से करता है, राज्य सरकार भी करता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है कि जो हमारा राष्ट्रीय जो है धरोहर है उसको हम जो है क्षति न पहुंचाएं। हमारा भी कर्तव्य होता है कि उसको सुरक्षित करें, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है। थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग जो है उसकी सुरक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा इतिहास जो है बचा रहेगा, हमारे देश का जो है गौरव जो है बना रहेगा। फिर से हम आपकी बात को जो है आपको संतुष्ट करना चाहते हैं कि जो है भगवान बुद्ध जो है शांति का उपदेश देने वाले हैं, करुणा मैत्री का उपदेश देने वाले हैं, कभी भी जो है बैर की बात नहीं करते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से कट्टरपंथी होता है वो बुद्ध का जो है अनुयायी कभी भी नहीं हो सकता है। जी बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय बनते महेंद्र महाथेरो जी। अभी आप भवत उत्सव मंगलम का पाठ हम लोग कराएंगे महेंद्र जी से, लेकिन जो लोग भी जुड़े हैं उन सभी का मैं अभिवादन करते हुए कहना चाहूंगा कि महेंद्र जी का यहाँ पे भदंत ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार है कुशीनगर में, कुशीनगर गेट के जस्ट बगल में है। 100-150 कमरों का बहुत विधिवत आपका यह रिहायशी स्थान है, कमरे हैं। आप जब भी आवें केवल भारत तिब्बत समन्वय संघ के किसी सदस्य को आप इन्फॉर्म कर देंगे, समुचित व्यवस्था यहाँ मिलेगी आप लोगों को। अब मैं ज्ञानेश्वर भदंत महेंद्र जी से चाहूंगा कि आप अपना मंगल पाठ करेंगे। भदंत आज हम लोगों को जो है भगवान बुद्ध की जो है धम्म देशना चर्चा करने का अवसर मिला और पावन जयंती जो है भगवान बुद्ध की है। तो ऐसे पावन जयंती पे जो है, ऐसे पर्व पे जो है आप सभी लोगों के लिए और पूरे विश्व के लिए जो है हम मंगल कामना करते हैं। सब रोगा विनिमितो, सब संतापवर्जितो, सब विरमति कंतो निबोचतु भवान्, भवतु सब मंगलम राखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते, भवतु सब मंगलम राखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते, भवतु सब मंगलम राखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र जी का। अब अगर इसी बीच किसी को कोई प्रश्न रह गया हो तो निश्चित रूप से उसको पूछ सकते हैं, अन्यथा हाँ, मंजू जी लग रहा है कुछ पूछना चाहती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, क्या है? माइक अनम्यूट करिए जी। सभी आदरणीय वगैरह नमस्कार। हर हर महादेव। सर, मैंने तो पूरी मीटिंग सुन ही नहीं पाई क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी, तो माफी चाहूंगी इसलिए। ठीक है, आप अगले मीटिंग में जो है उपस्थित रहिए, क्योंकि विद्वान लोग हैं यहाँ, सबकी बात जो है बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा जीवन का लाभ आपको मिलेगा। जी। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा,
आप डॉक्टर अनिकेत जी, डॉक्टर जी अनिकेत जी। नमस्कार। जी नमस्कार, जी। प्रणाम। हाँ अच्छा, सर। मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी एक प्रश्न किए थे, तो मेरा जो प्रश्न ये है, क्योंकि अभी हम लोग जो देख रहे हैं तिब्बत की मुक्ति, ये हम लोगों का भारत की जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में महादेव भी उधर बंदी है। तो कितना दिन और लगेगा और कैसे होगा तिब्बत की मुक्ति और इसके साथ साथ कैलाश की मुक्ति? अगर थोड़ा मार्गदर्शन करवा सकते हैं तो अच्छा होगा। नमस्कार सर। तो हर कोई जो भी हो, वो मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका प्रश्न भारत तिब्बत समन्वय संघ से है, न कि आज के विषय पर है, तो ये उसके तो भारत तिब्बत समन्वय संघ, इसका जो मोटो है उसके ऊपर ही आधारित है ये प्रश्न। जी जी जी, यह आज का विषय जो है, आज के विषय का अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। आदरणीय मदन मोहन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम 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 सबको। आज जो डॉक्टर अनिकेत जी ने प्रश्न किया है उसका तो जवाब भारत तिब्बत समन्वय संघ तुरंत नहीं दे सकता। ये तो बहुत बड़ा काम है, इसमें इतना समय लगा ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा, एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हैंड रेज किसी और का भी था, और कोई ऐसा है प्रश्न? अभी अनु जी मदन हैं। मोहन जी ने कहा, बहुत सही बात कही है। 1857 में क्रांति हुई और 1947 में भारत को आजादी मिली। तो जो 1857 के क्रांतिकारी थे वो आजादी को नहीं देखी, उन्होंने केवल नींव के पत्थर के रूप में उन्होंने काम किया। तो वही स्थिति है कि ये संघर्ष लंबा है, हम हथियार उठाना नहीं चाहते हैं और बिना हथियार उठाए संघर्ष सदैव लंबा हुआ करता है। इसलिए किसी प्रकार की निराशा हमारे सामने नहीं आती है। आशा से हम आगे चलते रहें, बिना सोचे कि ये हमारे जीवन में इस आजादी को देख पाएंगे। नहीं तो समझ लीजिएगा कि हम नींव के पत्थर के रूप में इसके लिए काम आएंगे, और नींव के पत्थर जितने मजबूत होंगे उतना ही भवन उतना ही बढ़िया और आलीशान बनता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस स्थिति में हूँ। अच्छा, एक प्रश्न है, अन्नू जी कोई प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी सर। जी, करना चाहते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुझे आपको सुनने का सौभाग्य मिला। मेरा कोई बहुत बड़ा या पेचीदा प्रश्न नहीं है, लेकिन शायद आज के वातावरण और आज के समय को लेके सारगर्भित तो है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में हमने भी सुना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध के अनुसार सही और गलत की क्या परिभाषा है, पहली बात। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम बहुत बार अक्सर इस तरह के जो सेशंस होते हैं वहाँ पे नैतिकता और अनैतिकता की बातें करते हैं, और ये सब चीजें मैं ये मानती हूँ कि अगर हम हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स भी देखते हैं, पुरानी राइटिंग्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल हम मन, कर्म या वचन, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी इस तरह की अनैतिक सोच या अनैतिक कर्म करता ही है। ये शायद मेरा अनुभव है। तो क्या हम सभी अपवित्र हो गए?
और हो भी गए, तो इससे बाहर आने का क्या रास्ता है? और भगवान बुद्ध इसके लिए क्या मार्ग प्रशस्त करते हैं? जी। अभी जो आपने जो है बताया, पूछा आपने जो है, भगवान बुद्ध जो है, देखिए भगवान बुद्ध का धर्म जो है तर्कवादी है, और व्यक्ति को जो है तर्क करना चाहिए। तथागत भगवान कहते हैं कि अत्त दीपो भव, आप अपना दीपक जो है स्वयं बन सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो है कोई भी बात जो है इसलिए न मान ले कि कोई भी जो है पुरानी पुस्तक या बड़ी पुस्तक जो है में लिखा गया है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई साधु महात्मा है या संत है वो कहता हो, हमारी भी बात जो है आप न माने, उसके लिए आपको जो है तर्क के कसौटी पे कसना चाहिए, अपने मन के तर्क के कसौटी पे कसना चाहिए, और जब वो खरा उतरता है तब जो है मानना चाहिए। चिंतन मनन जो है आपको करना पड़ेगा कि क्या जो है आपके लिए कल्याणकारी है, क्या आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। तो जब चिंतन मनन जब आप करेंगे तो उसका निष्कर्ष जो है निकल जाता है। तो भगवान जी से अष्टांगी मार्ग में बोलते हैं प्रज्ञा, शील और समाधि। समाधि जो है साधना जिसको कहा जाता है, उसको विपश्यना भी कहा जाता है कि विपश्यना जो है विशेष प्रकार से जो है अपने आप में देखना। आप अपने मन को जो है शांत चित्त कर लें, क्योंकि सभी दुखों का जड़ क्या होता है? मन ही होता है। और देखिएगा मन में दो चीजें बात आती हैं। कब आप जो है कोई काम अच्छे करना चाहते हैं तो एक आपके मन में उमंग आता है, उत्साह आता है, तो मन कहता है कि कर लें, एक मन कहता है कि न करें। किसी को जो है आप मारने का प्रयास करते हैं, मारने के लिए चाहते हैं, तो एक मन कहता है कि आपको मार दें, और एक मन कहता है कि नहीं मारना चाहिए। तो दोनों आपके अंदर ये पैदा होता है। तो ये क्यों? ये मन की वजह से होता है। तो भगवान ने कहा है कि समाधि जो है, मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन के माध्यम से जो है अपने चित्त को, अपने मन को जो है आप जो है अपने बस में जो है कर लेंगे, तो निश्चित रूप से जो है जब चिंतन मनन करेंगे तो अच्छा और बुरा का जो है दोनों का ज्ञान आपको हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति जो है अच्छा कार्य करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज है, आपने कहा है कि जो है पवित्र, हर व्यक्ति जो है पवित्र भी होता है, पवित्र भी होता है। जब आदमी जो है अकुशल कर्म करेगा तो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन जैसे आप जो है कुछ अकुशल कर्म किए और आपको एहसास हो गया कि हमने जो है गलत कार्य किया है, और गलत कार्य को जो है महसूस कर लिया, और महसूस करके जो है पुनः जो है आप अपने जो है कार्य को जो है आप सुधारते हैं, अपने गलती को मानते हैं और सोचते हैं कि वह पुनः जो है वह गलत काम न करें और शीलों का पालन करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो आप वैसे ही जो है पवित्र हो जाएंगे। आपका मन, शरीर, चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति जो है अकुशल जो है कर्म जान के भी जो है अकुशल कर्म करता है, तो आप पाप का जो है भागी होता है। उसको जो है परिणाम मिलेगा, उसको जो है सजा जो है मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ये 5 नियम जो हमने बताया कि प्राण हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, यही कुशल है, यही धर्म का रास्ता है। भगवान बुद्ध ने बताया इसको जो व्यक्ति अपने जीवन में आता है कि व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, नशीली वस्तुओं की सेवन नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, सभी लोगों के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना जब रखेगा, तो व्यक्ति का मन भी पवित्र होगा और शरीर भी सुंदर होगा और हमेशा व्यक्ति जो है खुशहाल रहेगा।